हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भास्कर सर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसमें आज चौथा क्लास होगा और लास्ट भी। कुछ रूल्स बाकी रह गए हैं जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि और कहाँ कहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम करते हैं, किस प्रकार के वाक्य में। तो इसी कड़ी में दोस्तों चलते हैं आगे। लास्ट क्लास में आप लोगों ने रूल नंबर 12 तक देखा था। अभी देखते हैं रूल नंबर 13। देखिए, रूल नंबर 13 कहता है कि रिपोर्ट्स लेखन में भी वर्ब हियर तथा टेल के साथ इसी टेंस का प्रयोग होता है। जब किसी भी वस्तु पर रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसमें रिपोर्ट बनाने के क्रम में जो वर्ब्स हियर और टेल होते हैं उनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। जैसे कि आई हियर यू आर मूविंग, बात तो कह रहे हैं कि बीते हुए काल में, भूतकाल में मैंने सुना कि आप जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट के रूप में किया गया है। आई हियर, मैं सुनता हूँ, तो सुनता हूँ नहीं, मैंने सुना। वाक्य जो है भूतकाल में है, लेकिन इसका अनुवाद जो है सिंपल प्रेजेंट में किया गया है। ठीक इसी प्रकार एक और एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर। आई हैव नेवर सीन आइस स्केटिंग बट दे टेल मी दैट इट इज़ अ फैसिनेटिंग स्पोर्ट। मैंने कभी भी आइस स्केटिंग नहीं देखा है, लेकिन वे सभी मुझे कहते हैं कि यह बहुत ही सुंदर खेल होता है। तो यह जो है आपका रिपोर्ट्स बनाने के क्रम में देखिए यहाँ पर फिर दे टेल मी, वे कहते हैं नहीं, वे लोग कहे या उन लोगों ने कहा। बात भूतकाल की है, लेकिन इसे अनुवाद करने के क्रम में यहाँ दोस्तों आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब टेल का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। दोस्तों, नेक्स्ट रूल यानी कि रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 में देखिए कि ऐतिहासिक घटनाओं, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होती है या फिर तथ्यों की पुनर्प्रस्तुति, तो उसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जैसे कि नाउ रामा अटैक्स लंका, अब राम जो है लंका पर आक्रमण करेंगे। तो देखिए जब राम लंका पर आक्रमण करेंगे, यह एक ऐतिहासिक घटना है और उस ऐतिहासिक घटना को यहाँ पे दर्शाने का काम किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। यह रूल नंबर आपका था 14। इसके पश्चात रूल नंबर 15 आता है।
रूल नंबर 15 में आप लोग देखेंगे कि निम्नलिखित वर्ब्स के साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों, निम्नलिखित वर्ब्स के साथ में देखिए कुछ प्रकार के वर्ब्स हैं, उन वर्ब के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, और वे कौन सा वर्ब हैं इसके विषय में हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वह है verbs ऑफ परसेप्शंस। verbs ऑफ परसेप्शंस। दोस्तों, verbs ऑफ परसेप्शन में देखते हैं क्या सब आता है। सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, फील, ऑब्जर्व, etc। ये सभी जो है verbs ऑफ परसेप्शंस कहलाते हैं, और इनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है और किया भी जाता है। जैसे कि यू आर नॉट टू गो, यू आर नॉट टू गो, डू यू हियर मी? क्या तुम मुझे सुना, या क्या तुमने मुझे सुना? बात जो है भूत में है, लेकिन बनाने के क्रम में देखिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है। क्या तुम मुझे सुनते हो? क्या तुम मुझे सुनते हो? यू आर नॉट टू गो, तुम नहीं जाओगे, या तुम नहीं जा रहे हो। तुम नहीं जा रहे हो, या हम उसको एक तरह से आदेश दे रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तो इसको बनाने के लिए हमको करना चाहिए आर यू हियरिंग मी, लेकिन इसको मैंने कैसे बनाया? डू यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुनते हो? तो कुछ वाक्य में जो ये इस प्रकार के वर्ब्स होते हैं जिसको कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस कहा जाता है, उसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट के रूप में ही किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं डू यू सी हिम कमिंग टुवार्ड्स यू? क्या तुम उसे अपनी ओर आते देख रहे हो? ये होना है, लेकिन क्या तुम देखते हो उसे अपनी ओर आते हुए? यहां पर देखिए वर्ब सी का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया गया है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यहां से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कुछ वर्ब्स जैसे कि हियर हुआ, सी हुआ, रिकॉग्नाइज हुआ, ये सब कुछ वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस है जो कि आपका हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखिए दूसरे प्रकार का जो वर्ब है वह है वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग। दोस्तों, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग मतलब कि अपीयर प्रतीत होना, सीम, लुक एटसेट्रा, ये सभी कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग सदैव हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इट अपीयर्स दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुम एक गलती कर चुके हो, ठीक है। इट अपीयर्स दैट, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे लग रहा है, रही है, रहे हैं, तो जब रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए, लेकिन इसे हम कहाँ बना रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट में बना रहे हैं। अगर कंटिन्यूअस में बनाते तो क्या होता? इट इज अपीयरिंग दैट, तो यह गलत हो जाता। तो देखिए वाक्य जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन जब उसका अनुवाद किया गया तो उसे सिंपल प्रेजेंट में अनुवाद किया गया।
तो ये सब कुछ अपवाद के स्वरूप आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ अपवाद हैं जिनका प्रयोग सदैव जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इट सीम्स ही विल नॉट कम टुडे। ऐसा लगता है कि वह आज नहीं आएंगे। तो ऐसा लगता नहीं, ऐसा लग रहा है। इट इज सीमिंग होना चाहिए, लेकिन यहां पे इसको बनाया जाता है किसे? सिंपल प्रेजेंट के तौर पर। और जब सिंपल प्रेजेंट के तौर पर बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? इट सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है, ही विल नॉट कम टुडे, वे आज नहीं आएंगे। यह आपका जो था कुछ वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग था जिनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में किया जाता है। माय फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ब है आपका, वह है आपका वर्ब्स ऑफ फीलिंग। देखिए, जितना भी आपके फीलिंग से रिलेटेड वर्ब्स हैं उन सभी वर्ब्स का प्रयोग जो है आपको सिंपल प्रेजेंट में करना है। जैसे कि लव, हेट, अबॉर, डेस्पाइस, डिटेस्ट, लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, डिनाई, प्रेफर, रिगार्ड, satisfy, want, wish, desire, intend, please, displease, ठीक है। एंड displease, फिर आपका क्या है? फियर, फियर के बाद केयर, फॉरगिव, एडोर, एडमायर, माइंड वैल्यू, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सभी कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि वर्ब्स ऑफ फीलिंग कहलाते हैं। ऐसे वर्ब्स का प्रयोग हमें सदैव जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करना उचित होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में ही करेंगे। जैसे कि नथिंग फील्स राइट इन आवर न्यू हाउस, नाउ आई एक्सेप्ट इट। कुछ भी उचित नहीं लगता है नए घर में, अब मैं इसे स्वीकारता हूं। नहीं, तो देखिए यहां पे इसको क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया गया है। आई होप ही विल कम टुमारो, आई होप ही विल कम टुमारो, मैं आशा करता हूं वे या वह कल आएगा। तो आशा करता हूं, मैं आशा कर रहा हूं, यह होना चाहिए। लेकिन यह अगर ऐसा करते हैं तो फिर सेंटेंस सही नहीं बनेगा, इसलिए यहां पर हमने इसे सिंपल प्रेजेंट में बनाया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं या आशा करता हूं। तो वर्ब्स ऑफ फीलिंग का प्रयोग आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट काइंड्स ऑफ वर्ब्स। दोस्तों, आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग जितना भी हो सके वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वे सभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन जो है उससे दबा लीजिए, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे और आप जो है कि उसका लाभ उठा सकें। तथा वीडियो को जहां तक हो सकता है आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आ सकूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग का सहयोग मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। जो वर्ब्स ऑफ थिंकिंग होता है उसके विषय में उन सभी का भी प्रयोग जो है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। जैसे कि देखिए, थिंक, मीन, सपोज, इमेजिन, प्री सपोज,
रिकॉल, परसीव, रियलाइज, सी, रिकलेक्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट, एग्री, एप्रिशिएट, एक्सपेक्ट, अंडरस्टैंड। ये सभी जो है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग हैं और इन सभी का प्रयोग जो है आपको सिंपल प्रेजेंट के रूप में ही करना है। जैसे कि आई थिंक यू शुड गो नाउ, मैं सोचता हूँ तुम्हें जाना चाहिए अब। नेक्स्ट, आई हैव नोन हिम सिंस 2000, मैं उसे 2000 से जानता हूँ। ठीक है, देखिए इसके पश्चात जो है आपका वर्ब्स ऑफ थिंकिंग के बाद आता है वर्ब्स ऑफ पोजेशन। वर्ब्स ऑफ पोजेशन दोस्तों, वर्ब्स ऑफ पोजेशन में जो है कि possess, have, own, belong to, keep, consist of, contain, comprise, include, involve, owe, hold, concern, signify एटसेट्रा कुछ ऐसे वर्ब्स ऑफ पोजीशन हैं जिनका प्रयोग जो है आपको सिंपल प्रेजेंट में ही करना है। जैसे कि आई हैव योर बुक फॉर टुडे, आई हैव योर बुक, मेरे पास आपकी किताब है, फॉर टुडे, आज के लिए। व्हाई डू यू इन्वॉल्व मी, तुम मुझे क्यों इन्वॉल्व करते हो योर ब्लडी बिजनेस, अपने फालतू के बिजनेस में या फालतू के व्यवसाय में। दोस्तों देखिए कि ये सब वर्ब्स ऑफ पोजीशन है। हैव जो है वह भी वर्ब है आपका। ठीक है, पहला में देखिए आई हैव में हैव वर्ब है जिसका प्रयोग जो है कि आई हैव यानी कि सिंपल प्रेजेंट में किया गया है। फिर यहाँ पे जो है आपका इन्वॉल्व का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में किया गया है। तो ये सभी वर्ब्स ऑफ पोजीशन है जिनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट के रूप में ही करना है। नाउ माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज मिसलेनियस। कुछ मिसलेनियस हैं जैसे कि कॉस्ट, इक्वल, डिजर्व, लैक, फिट, डिपेंड, डिपेंडेंट, साउंड, डेयर, नीड, रिजेंबल, रिक्वायर, सफिस, मैटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सभी मिसलेनियस वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग जो है आपको सिंपल प्रेजेंट में करना है। जैसे कि एट प्रेजेंट आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स फॉर मनी। एट प्रेजेंट अभी वर्तमान में मैं अपने पेरेंट्स पर निर्भर करता हूँ या निर्भर रहता हूँ। आई डिपेंड ऑन, देखिए सिंपल प्रेजेंट में बनाया गया है। नाउ नथिंग मैटर्स बिकॉज मनी हैज़ बीन पेड टू मी। अब कोई भी बात नहीं है क्योंकि पैसे मुझे पेड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका जो है मैटर जो है उनका प्रयोग आपको किया गया है सिंपल प्रेजेंट में। और एक बात ध्यान देने वाली है कि इन सभी वर्ब का प्रयोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। ठीक है, इन सभी का प्रयोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। तो दोस्तों ये आपका था कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो नेक्स्ट आपका जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए मैं भास्कर सर आप लोगों को अलविदा कहता हूं। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।
है।